6वां अध्याय उसके 5 पद से 8 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 5 to 8। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, जी। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर जी। प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ जी। कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे जी। तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब जी। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Amen and amen. Hallelujah. You know, there are many things important in life and prayer is one of them. ढेर सारी बातें जीवन में जरूरी होती हैं and प्रार्थना उसमें से एक है। मसीही जीवन में ढेर सारी बातें बहुत जरूरी होती हैं और प्रार्थना उसमें से एक है। और कुछ बातें होती हैं जो मसीह जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, बहुत ही ज्यादा कीमती होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं एंड prayer is one of them। और प्रार्थना उनमें से एक है। आप परमेश्वर के वचन को देखें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के द कंप्लीट बाइबल आप उसमें देखें और आप पाएंगे कि प्रार्थना के महत्व को उसमें शुरू से आखिर तक के समझाया गया। हर एक पुस्तक में आपको इसके बारे में मिलेगा कि प्रार्थना का महत्व कितना ज्यादा है। ढेर सारे पद जो हैं वो प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को हमको बता रहे होते हैं। भविष्यवक्ताओं को देखें, परमेश्वर के वचन में उन्होंने लोगों को उत्साहित किया कि वो पश्चाताप में जाए और वो प्रार्थना में जाए। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को आप देखें कि वो भी यहाँ पे प्रार्थना के महत्व को समझा रहे। परमेश्वर के वचन में जितने भी महान लोग हुए, जितने भी चाहे बहुत बड़े हुए या छोटे स्तर के पर थे, लेकिन हर एक जन के जीवन में प्रार्थना का एक इंपॉर्टेंस थी, एक महत्व था। उनके एक एक्टिव प्रेयर लाइफ थी जिसके कारण उनके जीवन में वो काम होने पाए जो उनके जीवन में होने पाए। आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को यहाँ पे देखें, वो इस बात के महत्व को दिखा रहे हैं कि यस, प्रार्थना एक बहुत जरूरी चीज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जैसे कि कई बार लोग इस बात को बोलते, मोर प्रेयर एंड मोर पावर, लेस प्रेयर एंड लेस पावर, नो प्रेयर एंड नो पावर। यदि हम प्रार्थना करेंगे, हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे, हम ज्यादा सामर्थ्य को पाएंगे। हम कम प्रार्थना करेंगे, हम कम सामर्थ्य होंगे। और यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई सामर्थ्य हमारे जीवन में होने नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन प्रार्थना के महत्व को हमको समझाता है। आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर टाइम वर्स नंबर 5 और 6 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो जी, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जी, आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर जी, खड़े होकर प्रार्थना करना जी, उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके प्रार्थना कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन का एक एक पद बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो शब्द जो यीशु मसीह के मुंह से निकले वो दुगने इंपॉर्टेंस के साथ में है। और आप बहुत ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहे हैं। वो हमारा सिद्ध उदाहरण है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। जैसा उसने किया वैसा हमको भी करना है। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो अपनी कोठरी में जा करके और वहां पे प्रार्थना करो दरवाजे को बंद करके। कई प्रकार की प्रार्थना हम लोग करते हैं। कई बार हम लोग सुबह जल्दी से उठते हैं और कई बार जल्दी से प्रार्थना करके अपने काम के ऊपर निकल जाते हैं। कई बार हम ढेर सारा समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ में। कई बार शाम को आकर के हम प्रार्थना करते हैं। कई बार फैमिली प्रेयर्स कुछ परिवार में हो रही होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और कई बार ऑन द मूव हम प्रार्थना करते हैं, हम चलते फिरते हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं और उस समय हमको कोई चीज याद आती है या कोई चीज हमारे मन में चल रही होती है, कोई इश्यू होता है परिवार का या कलीसिया के संसार का, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं आकर के। और
यदि हम ड्राइव कर रहे होते हैं, कई बार हम कुछ विषयों के लिए रास्ते में चलते चलते हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार हम शादी में होते हैं और वहां पे हमको किसी के बारे में याद आ जाता है और हमको प्रार्थना की रिक्वेस्ट किसी ने दी थी या हमको समझ में आता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पार्टी में होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम टीवी को देखते समय, हम न्यूज को सुनते समय, हम जिस समय देखते हैं क्योंकि देश में संसार में कुछ गंभीर बातें चल रही है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। चलते फिरते भी कई बार हम ढेर सारी प्रार्थनाओं को हम आकर के कर रहे होते हैं और ये सारी प्रार्थनाएं बहुत जरूरी होती हैं। और ये सारी प्रार्थनाएं चलते फिरते काम करते हुए ढेर सारे समय हम ढेर सारी प्रार्थना कर रहे होते हैं। ऑल दीज प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी प्रार्थनाएं बहुत बहुत आवश्यक है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रार्थना जो कि गुप्त में जाकर के होती है, खामोशी में जाकर के होती है, अपने क्लोजेट में जाके होती है, दरवाजा बंद करके प्रार्थना होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो ये प्रार्थना है, उस प्रार्थना की जगह को नहीं ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इसी बात को बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो, इट इज गुड कि आप चलते फिरते आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप काम करते हो प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप ड्राइव करते हो प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप किसी और काम को करते हो, आप शॉपिंग करते हुए किसी की याद आ जाती है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आ जाता है, एंड यू प्रे फॉर दैट, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये सारी बातें बड़ी अच्छी है। पर मेरे पे ये इंपॉर्टेंट प्रार्थना जो हम गुप्त में जा करके परमेश्वर के सामने ठहर करके हम करते हैं, इसका महत्व बिल्कुल अलग है। एंड परमेश्वर के वचन को आप उठा करके देखें और आप वहां पे परमेश्वर के लोगों के तरीकों को आप इसी प्रकार से पाएंगे कि लोग गुप्त में जाते थे और ढेर सारा समय परमेश्वर के साथ में बिताया करते थे। लॉन्ग आवर्स, लंबे घंटे वो परमेश्वर के सामने जा करके बैठा करते थे। आपने मूसा के बारे में पढ़ा होगा कि मूसा जो थे वो कैंप को छोड़ करके और वो चले जाते थे। एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15 दिन, 40-40 दिन वो पर्वत के ऊपर जा करके परमेश्वर के साथ में समय बिताते थे और वहां पे बैठ के प्रार्थना किया करते थे। आपने देखा मूसा वाज अ बिजी मैन, वो व्यस्त जन था, ढेर सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी और उसको उन तमाम चीजों का जवाब देना था। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद उन तमाम कामों को छोड़ करके वो प्रभु की उपस्थिति में जाता था, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। यहोशू के बारे में हम कई बार इन चीजों को देख चुके हैं। आप फिर से देखें यहोशू का 7वां अध्याय और 6ठे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े जी और वो और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। सुबह से लेके शाम तक के जब एई नगर के खिलाफ युद्ध लड़ने को गए और वहां पे जाके हार जाते हैं, 36 लोग मारे जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, और फिर क्या होता है, पूरा कैंप जो है वो डर जाता है, पूरे कैंप में भय होता है, पूरा कैंप जो है वो बेचैन हो जाता है, सारे इस्राएली बेचैन है। और यहाँ पे यहोशू सबको जाके समझा नहीं रहे, यहाँ पे यहोशू सबको जाकर के उत्साहित नहीं कर रहा है, पर यहोशू परमेश्वर के सामने जाकर के बैठ जाता है। तमाम एल्डर्स जो हैं, तमाम मेन पीपल जो हैं, वो सब लोग जाकर के प्रभु के सामने ठहर जाते हैं। एंड सुबह से लेके शाम तक के ये वही परमेश्वर के सामने ठहरे रहे, वही परमेश्वर के सामने ठहरे। लंबा समय परमेश्वर के सामने बिताना। जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, गुप्त स्थान में जाओ और दरवाजा बंद करके वहां पे तुम प्रार्थना करो। तब तुम्हारा परमेश्वर जो कि तुमको खामोशी में सुनेगा, वो तुमको प्रतिफल देगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस क्लोजेट में जाना आप सीखे, आप देखें परमेश्वर के लोगों के तरीके ये किस प्रकार के होते थे। हम एक और पद को देखेंगे, यशायाह उसका 26वां अध्याय 20 और 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है। हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक जी जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे लोगों, भविष्यवक्ताओं, हे मेरे लीडर्स, हे मेरे पास्टर्स, पादरी लोग, सेवक लोग, तुम जो हो वो गुप्त स्थान में जाके प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, हे मेरे लोगों, लोगों आओ
आओ अपनी अपनी कोठरी में अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके yes to all the people one and all सब के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ अगुओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, ये हर एक जन के लिए है। मेरे लोगों आओ जी अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो। थोड़ी देर तक थोड़ी जल्दी से प्रार्थना करके भाग जा नहीं, थोड़ी देर तक के। और कितनी देर तक के? जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक क्रोध शांत न तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक के अपने आप को उस छिपा रखो, में प्रार्थना में छिपा करके रखो, जब तक के परमेश्वर को क्रोध शांत न हो जाए। परमेश्वर का एक ऑन गोइंग जस्टिस होता है, उसका न्याय जो, उसका जजमेंट जो है वो चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ढेर सारे लोगों के जीवन में उसके न्याय को हम आते हुए देखते हैं। एंड यदि परमेश्वर का न्याय आया हुआ है, कहीं परमेश्वर कुछ कार्य करें, किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में वो कुछ कार्य करें, बहुत आवश्यक है कि हम क्लोजेट में जाएं, हम उस गुप्त स्थान में जाएं और हम अपने आप को वहां पे छुपा लें। थोड़ी देर ठहरे रहो। जब दिक्कत का समय है, जब प्रॉब्लम का समय है, जब परेशानी का समय है, जब बीमारी का समय है, जब दिक्कत का समय, उस समय क्या करो? क्लोजेट में जाके, गुप्त स्थान में जाके, किवाड़ बंद करके, दरवाजे बंद करके ठहरे रहो थोड़े समय तक के, जब तक के ये विपत्ति निकल ना जाए। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है? क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को जी अधर्म का दंड देने के लिए जी अपने स्थान से चला आता है जी और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। कई बार परमेश्वर न्याय के साथ में आते, कई बार हम देखते हैं ढेर सारी बीमारियां जो है वो फैल रही है, महामारी जो है फैल रही है और वो सब लोगों को आकर के इफेक्ट कर रही थी। ये परमेश्वर के जजमेंट्स होते हैं जो कि लोगों के ऊपर निकल के आ रहे होते हैं, ताकि लोग जो है अपने तौर तरीकों को आके चेक करें एंड वापस परमेश्वर के साथ में वो अपने जीवन को ठीक करके बिताने पाए। ऐसे मोमेंट्स में, ऐसे समय पे, दिक्कत के समय में, जिस समय न्याय आया हुआ है, परमेश्वर कुछ कार्य करे, परमेश्वर कुछ चीजों को वहां पे आकर के हिला रहे, उस समय जरूरी होता है कि हम अपने गुप्त स्थान में जाएं और वो थोड़ा समय हम ठहरे परमेश्वर के पास में। थोड़ा समय आप परमेश्वर के सामने ठहरे, जब तक के ये विपत्तियां निकल नहीं जाए, जब तक के आप इन बातों से आप निकल नहीं जाए। परमेश्वर के लोगों को देखें, ऑल दीज मैन ऑफ गॉड, दे वर बिजी पीपल। ये सारे परमेश्वर के लोग जो थे, ये सब व्यस्त लोग थे। इनके पास में परिवार थे, इनके पास में इनके काम थे, इनके पास में इनकी जिम्मेदारियां थी, पर उन तमाम चीजों के बावजूद उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दी और प्रार्थना के लिए समय को निकालते, तमाम चीजों को छोड़ के ये परमेश्वर के सामने आकर के ठहरते थे। गुप्त स्थान में चले जाओ और जब तक के ये विपत्तियां निकल नहीं जाए। भजन संहिता 57 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है जी? हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। आप देखें यहाँ पे दाऊद कैसे प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए दाऊद की प्रार्थना कैसे है, कैसे हमको लंबे समय परमेश्वर के सामने ठहरना है। जब आप ठहरे हैं उस समय क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु मुझ पर रहम कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर जी, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। दाऊद कह रहे जब तक के ये विपत्तियां निकल नहीं जाए। दाऊद ये नहीं कह रहा है कि जब तक ये विपत्ति रहेगी तभी तक कि हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल जीवन में चले जाएंगे। नहीं, नॉर्मल जीवन में तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो तो हम करेंगे ही, पर जिस समय विपत्ति का समय हम गुप्त स्थान में आकर के हम छुप जाएंगे, जब तक ये समय, इस प्रकार का जो कठिन समय है, ये निकल नहीं जाए। परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें परमेश्वर के लोगों को कि कैसे उन्होंने लंबा समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बिताया। बिजी पीपल, काम था, व्यस्तताएं थी, तमाम चीजों के बावजूद दे टुक आउट टाइम, उन्होंने समय को निकाला और वो परमेश्वर के सामने आकर के ठहरे हैं। नहमीया उसका दूसरे अध्याय को देखेंगे, पहले पद से छठे पद को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है?
अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के जी। निसान नामक महीने में हाँ। जब उसके सामने दाखमधु था जी। तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। जी। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा चेहरा क्यों उतरा है? इससे पहले मैं कभी उदास नहीं होता। ये फैमिली इश्यूज होते थे, हेल्थ इश्यूज होते थे, बाकी की चीजें होती थी, परिवार की कुछ दिक्कतें होती थी, तबीयत कभी खराब होती थी, कुछ चीजें होती थी, पर मैं कभी उदास नहीं हुआ। राजा के सामने जाकर के आज मैं पहली बार उदास था और राजा ने मुझसे पूछा, ये तो मन ही की उदासी होगी। ये तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ। अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ। यहाँ पे नहम्याह जो है ये दुखी है यरूशलेम की दशा को देख करके। कुछ लोग यरूशलेम से इसके पास में मिलने के लिए आए हैं। इन तमाम चीजों के साथ में इसने पूछा, परमेश्वर के नगर का क्या हाल है, परमेश्वर के मंदिर का क्या हाल है? और जब उसको पता चला कि किस बुरी दुर्दशा में उसका शहर और उसका टेंपल, उसका मंदिर जो है वो टूटा पड़ा हुआ है, नहम्याह जो है बहुत लंबे समय तक के उपवास और प्रार्थना में ये गया। आप देखें पहला अध्याय उसके 4 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। मैं दुखी हुआ, मेरे आंसू निकले यरूशलेम की दशा को देख के, परमेश्वर के भवन की हालत को देख करके मेरे आंसू निकले। और कितने ही दिन तक के मैं उपवास करता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरता रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कई महीनों तक के नहम्याह जो है वो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाता है, प्रभु आपका शहर, प्रभु आपका मंदिर, प्रभु आपका शहर, आप कुछ करें, आप कुछ करें। और एक दिन जब ये राजा के सम्मुख जो था सेवा कर रहा था, इससे पहले ये कभी दुखी नहीं हुआ था, पर आज इसका मन बहुत बेचैन है। आज इसका मन बहुत बेचैन है। किस बात से इसका मन बेचैन है? घर की दिक्कत नहीं है, उसकी अपनी शारीरिक कोई दुर्बलता नहीं है, परमेश्वर के भवन को लेके, परमेश्वर के नगर को लेके, परमेश्वर के लोगों को, चीजों को लेके वो दुखी है। उसका मन जो सैड है और वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख ठहरा है। राजा ने उसके मन को, उसके चेहरे को देख के जान लिया, नहीं ये शारीरिक दुर्बलता नहीं है, ये कोई मन का दुख है जो तुमको सता रहा है। What happened to you नहम्याह? तुमको क्या हुआ है? तुम बताओ। जब नहम्याह को मौका मिला, उसने जो कुछ उसके मन में था उसने उन बातों को सामने जाकर के राजा के रख दिया। एंड क्योंकि इतने समय से नहम्याह जो था वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ठहरा हुआ था, हम देखते हैं कि राजा का फेवर नहम्याह को मिलने पाया और राजा के फेवर के साथ में वो जाता है और परमेश्वर के कार्य को करके आता है, परमेश्वर के कार्य को करके आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा प्रियो, ढेर सारा समय हम परमेश्वर के सामने बिताएं। कई बार हमको फेवर नहीं मिलता। क्यों फेवर नहीं मिलता? क्योंकि हम बस ऐसे ही दौड़ रहे होते, अपना समय परमेश्वर के सामने हम नहीं बिता रहे होते। वो बातें जो कि शायद मुमकिन नहीं है, वो भी आपके जीवन में तब मुमकिन होंगी जब आप परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने ठहरेंगे और लंबा समय परमेश्वर के सामने आप बैठेंगे। आप पाएंगे कि राजा लोग भी जो है वो आपके फेवर में निकल करके आ जाएंगे, आपके पक्ष में निकल करके आ जाएंगे और वो आपको वो चीज कह देंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो चीज आपके जीवन में होने पाएंगी। परमेश्वर का वचन जो है भरा हुआ है ऐसे एग्जाम्पल से, जबकि लोगों ने लंबा समय परमेश्वर के सामने बिताया, लंबे समय वो परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। आप प्रभु यीशु
मसीह के जीवन को देखें, इससे पहले कि वो सेवकाई को शुरू करता, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो जंगल में जा करके वो उपवास प्रार्थना में ठहरे थे। What better example, यीशु से और उत्तम उदाहरण आपको कहां पे मिलेगा कि वो जंगल में चला गया और 40 दिन 40 रात तक प्रार्थना की। ढेर सारी जगह पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को छोड़ करके प्रार्थना में चले जाते थे, भोर में उठ के प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना करते थे, पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन वो परमेश्वर के सामने ठहर करके वो प्रार्थना किया करता, तमाम चीजों को छोड़ करके वो परमेश्वर के सम्मुख आकर के ठहरता था। आज कलीसिया कमजोर क्यों है? आज हम कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने आकर के ठहरे। वी आर टू बिजी, अपने जीवन में अपनी बातों में हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं। ढेर सारी बातों के लिए समय है हमारे पास में, परमेश्वर के सामने ठहरने के लिए समय नहीं है। शॉपिंग जाने के लिए समय है, पार्टीज में जाने के लिए समय है, जिम जाने के लिए समय है, ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए समय है, डॉक्टर्स के पास जाने के लिए समय है। हमारा कोई रिश्तेदार जो बीमार पड़ गया उसको अस्पताल देखने के लिए, उसको घर में जाकर के देखने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए हमारे पास में समय होता है, पर हमारे पास में परमेश्वर के सामने ठहरने के लिए समय नहीं होता है। And that is the reason, और ये रीजन है ये कलीसिया हमें कमजोर क्यों दिखाई देती, परमेश्वर के लोग हमें कमजोर क्यों दिखाई देते, परमेश्वर के परिवार हमको कमजोर क्यों दिखाई देते, क्योंकि हम बिब्लिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो सिद्धांत परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के लोगों का तरीका था, जो प्रभु यीशु मसीह का तरीका था, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। एंड इसीलिए आज हम देखते हैं कि लोग कमजोर हैं, लोग कलीसिया परिवार जो हैं वो कमजोर हैं, कलीसिया जो कमजोर हैं। मोर प्रेयर एंड मोर पावर, जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी ताकत आपको हासिल करेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे सामर्थ नहीं होगी, कम प्रार्थना करेंगे कम सामर्थ आपके पास में होगी। देखें परमेश्वर के लोगों के तरीकों को, परमेश्वर के लोगों ने चीजों को कैसे किया। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, पहला राजा उसका 18वां अध्याय 41 से 44 पद को देखेंगे, 41 to 44 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, जी उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जी, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। परमेश्वर के सामने ठहरना ये एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता है। जब परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, परमेश्वर ढेर सारी बातें आपको बता रहे होते हैं और आपको मालूम होता है ये सभी क्या होने जा रहा है। ये परमेश्वर का जन जिसको प्रार्थना का महत्व मालूम है, जो कि परमेश्वर के सामने ठहरना जानता है, इसको अभी बारिश हुई नहीं है, अभी बादल भी दिखाई नहीं दिया, पर उसको भारी वर्षा की सनसनाहट जो है वो सुनाई दे रही है। एंड ये बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, प्रभु आपसे ढेर सारी बातों को बताते हैं जो कि आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। फ्यूचर में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं उन बातों को बताता है और वो आपको तैयार करता है उन तमाम बातों के लिए। भारी वर्षा की सनसनाहट उस जन को सुनाई दे रही है जो कि सामर्थी है, जो कि परमेश्वर के सामने ठहरता है। जी आगे क्या लिखा हुआ है? तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। भूमि पर गिर करके अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखा। एलियाह इज प्रेइंग, एलियाह जो प्रार्थना कर रहा है, अपने सेवक से कह रहा है जाओ जाके देखो बादल कुछ दिखाई दिया नहीं गुरु, अभी कोई बादल नहीं दिखाई दिया। और आगे एलिय्याह ने कहा, जी फिर 7 बार जा। जी 7वीं बार जी उसने कहा, जी देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। इसके बाद में भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा कैसे होती है? एलिय्याह घुटनों के ऊपर टिक करके प्रार्थना कर रहा है, अपने सेवक से कहा जाओ जाके देखो कुछ बादल दिखाई दिया नहीं, अभी नहीं दिखाई दिया। और फिर एलिय्याह प्रार्थना में लग गया, अब जाके देखो नहीं अभी नहीं दिखाई दिया। फिर एलिय्याह प्रार्थना कराए, फिर जाकर के देखो और फिर नहीं हुआ। ऐसे करके 7 बार वो अपने सेवक को भेजता है। एंड 7वीं बार उसको छोटा सा मनुष्य के हाथ के बराबर का बादल उसको दिखाई देता है।
प्रार्थना में ही लगा रहा, प्रार्थना में लगा रहा जब तक उत्तर नहीं मिल गया। एक बार की प्रार्थना काफी नहीं है, 2 बार की प्रार्थना काफी नहीं है, 5 बार की प्रार्थना काफी नहीं है, 10 बार की प्रार्थना काफी नहीं है। जब तक उत्तर ना मिल जाए आप ठहरे रहें, जब तक उत्तर ना मिल जाए आप परमेश्वर के सामने ठहरे रहें, जब तक कि वो एश्योरेंस आपको नहीं मिल जाए, जब तक कि वो मजबूती से आपको दिखाई ना दे जाए कि ओके यस ये हाथ के बराबर का बादल आपको ना दिखाई दे जाए, तब तक कि आप वहीं पे ठहरे रहें और आप प्रार्थना करते रहें। ठहरना परमेश्वर के सामने जरूरी है। परमेश्वर के तमाम लोगों ने इसी प्रकार से चीजों को किया और यही हमको भी देखना हैगा। आप परमेश्वर के वचन में जाएं, दाऊद को देखें, डैनियल को देखें और ढेर सारे लोगों को देखें, उन्होंने इसी प्रकार से चीजों को किया, परमेश्वर के सामने ठहरते थे। यहाँ पे एलिया है और ये नहीं कह रहा कि मैं तो एलिया हूं, मैंने एक बार प्रार्थना कर ली और काफी है, एक बार प्रार्थना करके निकल नहीं गया, ठीक है बारिश हो जाएगी, मैंने प्रार्थना कर दिया अब चीजें हो गई। नहीं, वो ठहरा हुआ है, वो ठहरा हुआ है। अगर एलिया को प्रार्थना में ठहरने की आवश्यकता है और अगर उसको 7 बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है तो हमको और आपको भी आवश्यकता है कि हम ठहरे रहें परमेश्वर के सामने जब तक कि उससे उत्तर को प्राप्त ना कर लें, जब तक कि उस एश्योरेंस को हम उसके पास से ना ले लें, तब तक कि हम ठहरे रहें। एक और जिनके बारे में हम देखेंगे, उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय 24 से 28 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और याकूब आप अकेला रह गया, याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर, आप 22वें पद से पढ़ दीजिए उसको, 22वें पद से। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया, आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा, और जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक अपना चमत्कार नहीं देख लेंगे हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरे रहेंगे। जब तक कि उन बंधनों को हम खुलते हुए देख नहीं लेंगे, जब तक कि हम उस फजल को देख नहीं लेंगे, जब तक कि हम उस अनुग्रह को देख नहीं लेंगे, जब तक कि हम उस छुटकारे को देख नहीं लेंगे, हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने हम ठहरे रहेंगे। उत्पत्ति का ये 32वां अध्याय है, शुरुआती समय है। एंड हियर इज जेकब, यहाँ पे याकूब हैगा और हम उसको देख रहे हैं कि उन तमाम चीजों को जानता है, वो तमाम चीजों को जानता ही। तो बिल्कुल शुरुआत की बात है, अभी तो मूसा नहीं आए हैं, अभी तो टेंपल मंदिर नहीं बना है, अभी तो व्यवस्था नहीं आई है, अभी तो यीशु मसीह नहीं आए और भविष्यवक्ता नहीं आएंगे, अभी तो दाऊद नहीं आए, अभी यीशु मसीह नहीं आए, उसका बलिदान नहीं हुआ है, कलीसिया अभी खड़ी नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल शुरुआती पल है, शुरुआती बातें हैं। एंड वी फाइंड अ पर्सन हियर, और हमको यहाँ पे एक जन मिलता है जो कि वो सब सीखे हुए है, जो कि सीखना चाहिए किसी जन को जो कुछ मालूम होना चाहिए, एक उस जन को जो कि परमेश्वर से आशीषों को खोज रहा है, जो कि परमेश्वर से छुटकारे को खोज रहा है, जो कि परमेश्वर से चमत्कार को खोज रहा है। जिस जन को जो कुछ जानना चाहिए वो जन को मालूम है, वो जन को मालूम है। आप देखिए क्या किया इसने, अपने से तमाम चीजों को इसने अलग किया, सेक्लूशन में जाता है, एकांत में जाकर के ये परमेश्वर के सामने बैठता है। अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने तमाम जानवरों को, अपने तमाम नौकरों को ये नदी के उस पार भेज देता है और अकेला परमेश्वर के सामने ठहरा है। वो तमाम बातें जो कि एक इंसान को मालूम होनी चाहिए वो सब इसको पता है, वो सब इसको पता है। प्रभु यीशु मसीह आकर के हमको नए नियम में आकर के शिक्षा दे रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तब तुम जो अपनी कोठरी में जाकर के दरवाजा बंद करके और गुप्त में परमेश्वर से तुम प्रार्थना करो, और फिर तुम्हारा परमेश्वर जो कि गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और वो तुमको प्रतिफल देगा। पर उत्पत्ति की पुस्तक में हम यहाँ पे एक जन को पा रहे हैं जो कि इन तमाम बातों को सीखा हुआ है,
उसको मालूम है परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने उसको तमाम वो बातें सिखा दी जो कि उसके जीवन के लिए जरूर थी। यदि आप परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, परमेश्वर के सामने समय को बिताएंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में यदि आप जीवन को लेकर के चलेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको सारी बातें सिखा देंगे। कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, He will teach you everything। उसका पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा देगा। उसका अनुग्रह आपके जीवन में काफी होगा और सारी बातें को सिखा करके वो आपको आगे क्यों लेके चलेगा। हम इस जन को पा रहे हैं अकेले में, एकांत में ये ठहरा हुआ है परमेश्वर के सामने। एंड जब ये एकांत में ये ठहरा हुआ है, इसकी कुश्ती होती है परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ में, ये कुश्ती में जाता है, ये कुश्ती को लड़ रहा है, एंड वहां पे वो जाने नहीं दे रहा है, स्वर्गदूत को जाने नहीं दे रहा है जब तक कि तुम मुझे ब्लेस नहीं करोगे। अनलेस यू ब्लेस मी, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। व्हाट एन एटीट्यूड, कितना जबरदस्त एटीट्यूड है कि जब तक कि हम आशीष को पानी लेंगे हम ठहरे रहेंगे, हम परमेश्वर के सामने ठहरे रहेंगे। यही सिद्धांत है मेरे प्रियो, यही तरीका है। परमेश्वर के तमाम लोगों ने इसी प्रकार से अपनी चीजों को किया। वो परमेश्वर के सामने ठहरे रहे। किसी भी जन के जीवन को आप उठा करके देखें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, परमेश्वर के सामने ठहरे। तमाम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने ठहरे और लंबे समय परमेश्वर के सामने ठहरे, प्रार्थना में गए, एंड तब उनके जीवन में बड़े परिवर्तन निकल के आने पाए। यही सिस्टम है। आप मेरे साथ में एक और पद देखें, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जी जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने बातों को छुपा करके नहीं रखा है। परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी के साथ में चीजों को बयान करके रखा हुआ है। अगर आप वो जन हैं जो कि परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो आपके अपने जीवन में हो या परिवार में हो या देश में हो या संसार में हो या कलीसिया में, कहीं पर भी यदि आप परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि कैसा आएगा, यहां से आएगा। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैंगे क्या करें, मेरे दीन होकर प्रार्थना करें। द फर्स्ट प्लेस दीन होकर के प्रार्थना करें। पहली चीज जो परमेश्वर कह रहे हैं, यदि मेरे लोग जो कि मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करेंगे, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, तमाम चीजों को छोड़ के परमेश्वर के सामने आकर के ठहरे, देखें परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के महत्व को, कैसे प्रार्थना का महत्व है, लोगों ने कैसे प्रार्थना की। आप भी परमेश्वर के सामने हम्बल होकर ठहरे परमेश्वर के सामने जी, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, दर्शन के खोजी। प्रभु आप क्या कह रहे हैं, ये परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं, और आप यहाँ पे क्या करें, उसके दर्शन के खोजी होके अपनी बुरी चाल से फिरे जी, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आना मांगते हैं, पर सिद्धांत क्या है, तरीका क्या है, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, इस प्रकार से प्रार्थना करें। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, सारी कलीसियों के लिए, सारे विश्वासी लोगों के लिए आप ये प्रार्थना करना शुरू करें। इफ यू वांट टू सी अ बिग चेंज, यदि आप बड़े परिवर्तन को अपने बीच में देखना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें। प्रभु वो लोग, हर वो जन जो कि आपके नाम से कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करने पाए, दीन होकर प्रार्थना करने पाए। प्रभु ये तरीका, ये जो आपके लोगों का तरीका था, जैसे बाकी के आपके लोगों ने किया, प्रभु हम चाहते जमाने के लोग भी आपके सामने इसी प्रकार से आकर के ठहरने पाए। जैसे पुराने नियम में हम लोगों को पाते हैं, जैसे नए नियम में हम पाते लोगों को, जैसे और स्थानों पे हम लोगों को पाते कि उन्होंने समय को निकाल के परमेश्वर के सामने ठहरे। आप प्रार्थना करें कि लोग प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आकर के ठहरने पाए और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने पाए। प्रभु आप हमसे बातचीत करें, प्रभु आप हमसे बातचीत करें। आप प्रार्थना करें कि लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने पाए, और आप प्रार्थना करें कि लोग अपनी बुरी चाल से फिरने पाए।
ये 3 इंपॉर्टेंट प्रेयर्स जो है ये हमको सीखनी है, जो कि हमको अपने लिए करनी है, हमको अपने परिवार के लिए करनी है, और हमको कलीसिया के लिए और कलीसियाओं के लिए ये हमको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने वाले लोग होने पाए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने ढेर सारा समय, लंबे समय ठहरने वाले लोग होने पाए। परमेश्वर के लोग उसके दर्शन के खोजी होने पाए। वो सब आराधना करके अपने घर वापस नहीं चले जाए, अपनी प्रार्थना करके वो घर वापस ना चले जाए, पर परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरने पाए। तमाम वो बातें जो कि गलत है वो उनके जीवन से जाने पाए। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। लास्ट संडे हम लोग इस बात के मनन कर रहे थे कि कैसे यहोशू ने जिस समय परमेश्वर के लिए वो आकर के खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन को ब्लेस किया और वो 130 साल तक के होकर के मरा। दाऊदपुर में राजाओं के टूम में उसको वो दफनाया गया। 130 साल लंबा जीवन, खुशहाल जीवन, आनंद जीवन, एक सफल जीवन वो जीने पाया, क्योंकि उसने वो किया था जो सही था। एंड परमेश्वर उसके साथ में फदार होने पाए। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया करके। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की बातों के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर हमारी चीजों के लिए आके खड़े होंगे। यदि आप देखेंगे अपने चारों ओर, आप देखें किन प्रकार की नीड है, नीड किस चीज की है, किस चीज की आवश्यकता है, और आप प्रार्थना करें। जब आप कलीसिया में लोगों को देखते हैं, देखें किन बात की कमी है, आप प्रार्थना करें। आप संसार में देखें जो नीड है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यहाँ पे परिवर्तन को लेके आए। जब आप प्रार्थना करेंगे, बड़ा परिवर्तन निकल करके हमारे बीच में आने पाएगा। एक पद को देखेंगे और हमें जल्दी से खत्म करेंगे। मरकुस उसका 16वां अध्याय 17 और 18 पद को देखेंगे। जी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो जो विश्वास करेंगे, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। ये हरिजन के लिए जो विश्वास करेंगे उसमें चिन्ह पाए जाएंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को सामर्थी कलीसिया बनाया है। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थी लोग बनाया। उसने आपको सामर्थ दी है, उसने आपको ताकत दी है सांप और बिच्छू को रौंदने की, और देश की सारी सामर्थ पर उसने आपको जय पाने का सामर्थ और अधिकार दिया है। और किसी बात से हमारी कोई हानि होने नहीं जा रही। उसने कलीसिया को पावरफुल कलीसिया बनाया है। पर कलीसिया कमजोर क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने समय नहीं बिताते। आज कलीसिया कमजोर क्यों है? क्योंकि हम उसके सामने ठहर करके हम समय को नहीं बिताते। और इसी चीज की आवश्यकता है, हम उसके सामने ठहरे, परमेश्वर के सामने ठहरे, लंबे समय ठहरे। मोर प्रेयर, मोर पावर, ज्यादा प्रार्थना करेंगे, कलीसिया ज्यादा सामर्थ्य होगी। लेस प्रेयर, लेस पावर, आप कम प्रार्थना करेंगे, कम ताकत आपको मिलेगी। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई सामर्थ्य जो है वो बहने नहीं पाएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया इन अंत के दिनों में सामर्थ्य कलीसिया होने पाए। और वो कैसे होगी? वो तब होगी जब हम हम्बल होकर के, हम दीन होके, हम परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, हम उसके दर्शन के खोजी होंगे, राइट? और अपनी तमाम बुरी बातों से हम फिर करके जब हम उसके सामने आएंगे, ये 3 चीजें आवश्यक है। ये 3 बातें आवश्यक है। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में होंगी, हम देखें कलीसिया सामर्थ्य होने पाएगी, कलीसिया जो है वो पावरफुल होने पाएगी। आमीन। कैसे हम परमेश्वर के सामने ठहरते हैं? भजन संहिता 57 पहले पद से लेकर छठे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं लंबा समय कैसे बिताएंगे परमेश्वर के सामने? क्या वो शब्द होते हैं, कैसे हम बोलते हैं? कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट में, 5 मिनट में उनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है। लंबे समय तक कि हम क्या करते, हम कैसे प्रार्थना करते? दाऊद यहाँ पे सिखा रहे हैं, जी, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा,
परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करते हैं जी। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर स्वर्ग से भेज के मुझे बचा लेगा। आप स्वर्ग से भेजेंगे और आप मुझे बचा लेंगे। मैं दिक्कत में हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरा परिवार कलीसिया ये लोग दुख में है, प्रॉब्लम है, प्रभु आप स्वर्ग से भेज करके हमको बचा लेंगे। हम विश्वास करते हैं जी। जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। प्रभु आप अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में प्रभु आपकी करुणा को, आपके सच्चाई को अपने बीच में अनुभव करेंगे जी। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है जी, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है जी, ऐसे मनुष्यों के बीच में जी, जिनके दांत बर्छी और जी, तीर हैं जी, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। गिर जाएंगे। आमीन। इस तरीके से जैसे ये प्रार्थना कर रहा है, आप भी इस प्रकार से प्रार्थना करें। कैसे हम लंबा समय परमेश्वर के सामने ठहरते। कई बार क्या होता है कि हम लोग बस जल्दी से प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना जल्दी खत्म हो जाती है। हम लंबा समय ठहरना भी चाहे उसके सामने, हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे इतने लंबे समय क्या प्रार्थना करेंगे। देखें दाऊद ने कैसे प्रार्थना की, देखिए नहम्याह ने कैसे प्रार्थना की, देखिए डैनियल ने कैसे प्रार्थना की, देखिए बाकी और लोगों ने कैसे प्रार्थना की, कैसे वो लंबे समय परमेश्वर के सामने ठहरे। और जब आप उस तरीके से ठहरेंगे, आप भी अपने जीवन में बड़े छुटकारे को अनुभव करेंगे। जैसे इन लोगों ने प्रार्थना की, याकूब जो था बहुत भयभीत था, डर में था, आगे की ओर देख रहा था, आगे बढ़ रहा है, एसाऊ सामने से आ रहा है और एसाऊ अपनी 400 लोगों के साथ में आ रहा है। वो हमको मार डालेगा, मेरे बच्चों को मार डालेगा, पत्नी को मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, क्या होगा। उसको सामने मृत्यु दिखाई दे रही थी, और जब उसको सामने मृत्यु दिखाई दे रही थी, कोई उपाय उसको सामने दिखाई नहीं दिया। उसने अपने आप को एकांत में वो लेके गया, गुप्त स्थान में वो लेकर के गया, अपने फाटकों को बंद करके क्लोजेट पे जा करके उसने प्रार्थना करना शुरू की। और जब प्रार्थना करना शुरू की, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे आ गया और वो परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ में तब तक के कुश्ती करता रहा जब तक कि तुम मुझे ब्लेस नहीं करोगे। Unless you bless me, जब तक कि तुम मुझे ब्लेस नहीं करोगे, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। और वहां से पे उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत से आशीष को पाया। और जब वो आगे बढ़ता है, हम देखते हैं वही भाई जो कि खून का प्यासा था, आकर के गले मिलता है, दोनों लोग आपस में रोते हैंगे और एक होकर के फिर आगे की ओर निकल करके जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके लोग सामर्थी लोग होने पाए, उसकी कलीसिया सामर्थी होने पाए। और वो कब सामर्थी होगी? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरेंगे। कई बार उठते बैठते चलते फिरते आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, इट इज गुड कि आप ऐसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप समय को निकाल करके लंबे समय परमेश्वर के सामने आप आकर के ठहरें। जब आप लंबे समय ठहरेंगे, तमाम चीजों के इंपॉर्टेंस को छोड़ करके परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे, परमेश्वर एक सामर्थी कलीसिया को खड़ा करेंगे, सामर्थी कलीसिया को खड़ा करेंगे। एंड चीजें बहुत जल्दी बदल जाएंगी। जैसे लोगों ने आशीष पाई, आपके जीवन में भी आशीष आने पाएगी और छुटकारा आने पाएगा। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर कि आप हमको अंधेरे में लेकर के नहीं चलते। आपका वचन हमको स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में ये बताता है कि हमको क्या करने की आवश्यकता है, कैसे अपने गड्ढों से बाहर निकलेंगे, कैसे अपने बंधनों से बाहर निकलेंगे, कैसे अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे, कैसे अपनी बीमारी से बाहर निकलेंगे, कैसे दुष्ट के षड्यंत्र से हम बाहर निकलेंगे। प्रभु आपका वचन स्पष्टता के साथ में हमको तमाम चीजें बताता है, हमको तमाम
चीजें सिखाता है। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी बातें हमारे जीवन में आने पाए, आपकी बातें हमारे जीवन में आने पाए, और जैसे प्रभु आपके लोगों ने किया, प्रभु हम चाहते हैं हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ में लंबा समय आकर के बिताने पाए। प्रभु कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते। प्रभु एक एक जन जो कि आपके नाम से कहलाता है, प्रभु एक एक जन जो कि आपके नाम से कहलाता है, दीन होकर के आपसे प्रार्थना करने पाए, आपके दर्शन का खोजी होने पाए और अपनी बुरी चाल से फिरने पाए। प्रभु दीन होकर के प्रार्थना करने पाए, आपके दर्शन का खोजी होने पाए, अपनी बुरी चाल से फिरने पाए, ताकि आपका अनुग्रह, आपके सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा करके छुए अपनी कलीसिया को, जोरावर कलीसिया को आप खड़ा करें। पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके वचन को सुना है, उनके जीवन छुए जाएं और बदल जाएं और सामर्थ्य होने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर रेस्ट करने पर, जो भी हमारी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके सम्मुख है, और हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें और हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें। देखे संभाले, अपनी भली भावनी सिर्फ हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से आपसे लेकर के सब तक के सबके साथ में रहने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।